हेलो बच्चा पार्टी, जय श्री राम। माई सेल्फ सुधांशु कुमार, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, पीएमसीएच पटना। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की आरयूएचएस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग 2025 के सेशन का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो चुका है और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में थोड़ा सा डिले था कोर्ट के वजह से। तो क्या है नया कोर्ट का नोटिस, कब होने वाली है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और क्या होती है जीरो सेशन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। लेकिन अब आपको जानना पड़ेगा कि ये जीरो सेशन क्या होता है, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और कौन कौन सा कॉलेज का जो है अफिलिएशन रद्द किया गया है, एनओसी रद्द किया गया है। हम आपको नोटिस भी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो बेटा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है हमारे पास। तो हम आज बात करेंगे कि सेकेंड राउंड का काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की, और जीरो सेशन क्या होता है। ये मेन चीज है, जीरो सेशन क्या होता है, किस कॉलेज को जीरो सेशन प्रोवाइड किया गया है आरयूएचएस राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, एंड जो काउंसलिंग डेट है वो एक्सपेक्टेड कब स्टार्ट हो सकती है। जब बच्चे आप लोग वेट कर रहे हो बहुत दिन से कि सर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो देखिए, अगर हम कुछ रूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर किसी भी कॉलेज को राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग का कोर्स रन करना है, ऑपरेट करना है, तो उनको सबसे पहले आरएनसी यानी राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग से एनओसी लेना पड़ता है। रूल की बात कर रहे हैं हम कि अगर राजस्थान के अंदर कोई भी जो कॉलेज है उसको अगर नर्सिंग का कोर्स कराना है तो उसको राजस्थान नर्स काउंसलिंग से पहले एनओसी लेना पड़ेगा। देन एनओसी लेने के बाद जो आरयूएचएस है उस कॉलेज को अफिलिएशन प्रोवाइड करती है, तब जाके कोई कॉलेज जो है वो बीएससी में एडमिशन ले सकता है बच्चों का। तो ये है रूल। पर इस रूल में क्या लूप होल था, जो कॉलेजेस थी वो क्या कर रही थी, आइए हम आपको समझाते हैं। जो कॉलेज थे वो क्या करते थे कि जितने भी न्यू कॉलेज थे, ठीक है ना, जितने भी न्यू कॉलेज थे वो क्या करते थे कि गवर्नमेंट से एनओसी ले लेते थे। एनओसी कहाँ से लेना होता है, जाके समझिए। एनओसी लेना होता था आरएनसी से यानी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से। बट जो न्यू कॉलेजेस थी वो क्या करती थी कि गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट से जाके एनओसी ले लेती थी, देन अप्लाई कर देती थी राजस्थान कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के ऑर्डर पे एडमिशन लेना स्टार्ट कर देती थी बिना अफिलिएशन करवाए आरयूएचएस से। बात समझ में आ गया। तो न्यू कॉलेजेस का ये फंडा था कि सीधे उठना है, गवर्नमेंट से एनओसी ले लेना है, देन कोर्ट में अप्लाई कर देना है एंड कोर्ट के ऑर्डर पे एडमिशन स्टार्ट कर देना है। पर इसको देखते हुए अब क्या रूल लाया गया है और क्यों डिले किया गया इस बार सेकेंड राउंड काउंसलिंग का, उस पर हम लोग बात करेंगे। यानी कि जो भी कॉलेज कोर्ट ऑर्डर से एडमिशन लेती थी और आरयूएचएस से एफिलिएशन नहीं लेती थी तो उसको क्या करना पड़ता था, आरयूएचएस को मजबूरी में, चूंकि एडमिशन स्टार्ट हो चुका था, मान लीजिए जून में एडमिशन स्टार्ट कर दिया प्राइवेट कॉलेज या जो न्यू कॉलेज है, तो आरयूएचएस को मजबूरी में उसको क्या देना पड़ता था, मान्यता दे देना पड़ता था। तो इस वजह से क्या होता था कि जुलाई में एडमिशन स्टार्ट होता था पर मान्यता मिलते मिलते मंथ आ जाता था दिसंबर का, एंड सेशन जो होता था वो बच्चों का लेट हो जाता था। बट तो बात आप समझ रहे हो कि 6 महीना तो ऐसे ही लेट हो गया, और किसके लापरवाही की वजह से, कॉलेज के लापरवाही की वजह से। इसको देखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट क्या की है, आरयूएचएस क्या की है, आइए समझते हैं। अब राजस्थान जो आरयूएचएस है उन्होंने एक रूल बनाया है कि जितने भी कॉलेजेस जो कोर्ट से ऑर्डर लेके एडमिशन स्टार्ट कर देते थे अब उनको शामिल नहीं किया जाएगा, उनको अफिलिएशन नहीं दिया जाएगा। अब उनको उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो प्रोसेस बाकी कॉलेज के लिए था, पुराने कॉलेज फॉलो करते थे। जैसे कि सबसे पहले आरयूएचएस से उनको एनओसी लेना पड़ेगा एंड देन उनको आरयूएचएस अफिलिएशन प्रोवाइड करेगी उस एकेडमिक ईयर के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो भी कॉलेज ये धंधा चला रहे थे कि वो कोर्ट से ऑर्डर लेके अपना एडमिशन स्टार्ट कर दे रहे थे और मजबूरी में उनको आरयूएचएस को अफिलिएशन देना पड़ता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब उनको वही रूल फॉलो करना पड़ेगा जो बाकी के कॉलेज कर रहे हैं कि उनको एनओसी भी लेना पड़ेगा आरयूएचएस से ही, एंड देन आरयूएचएस उनको अफिलिएशन प्रोवाइड करेगी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के एडमिशन के लिए। आइए अब देखिए, और अभी यानी कि राजस्थान के अंदर जो भी पुराने कॉलेज जिनका कोर्ट के ऑर्डर से कॉलेज चल रहा था, एडमिशन चल रहा था, उनकी भी जांच की जाएगी और उस जांच के अंदर जो भी कॉलेज गलत पाए गए तो उनके ऊपर जीरो सेशन लगाया जाएगा। अब जीरो सेशन क्या होता है जानिए।
जीरो सेशन का मतलब होता है कि उस कॉलेज का मान्यता रद्द किया जाएगा, एडमिशन बैन किया जाएगा 1 साल के लिए। अब किन किन कॉलेजों का मान्यता रद्द किया गया है 2025 में, किन के ऊपर जीरो सेशन लगाया गया है, आइए हम फाइल से समझते हैं। और ये फाइल जो है आरयूएचएस रिलीज की है, तो आइए हम फाइल से समझते हैं, आपको समझाते हैं, ताकि आपको पता रहे कि किन किन कॉलेजों का मान्यता रद्द किया गया है, जीरो सेशन लगाया गया है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए, इसके अंतर्गत आपको दिख रहा होगा कि टोटल 7 कॉलेजेस का जीरो सेशन लगाया गया है। पहला जो कॉलेज है, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर दूं आप सभी के लिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। पहला कॉलेज है आदर्श टैगोर कॉलेज ऑफ फार्मेसी भरतपुर, दिख रहा होगा आपको। दूसरा है अग्रणी कॉलेज ऑफ फार्मेसी सांगर जयपुर। तीसरा है आलोक कॉलेज ऑफ फार्मेसी उदयपुर। चौथा है बीआर फार्मेसी कॉलेज ऑफ शाहपुरा जयपुर। पांचवा है कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सिंघाना। छठा है कैरियर कॉलेज ऑफ फार्मेसी चुरू। एंड सातवां है डॉक्टर राधा। यहाँ आप देख सकते हैं सभी का जो इंटेक कैपेसिटी था वो 60-60 का इंटेक कैपेसिटी था। सारे कॉलेजेस का इंटेक कैपेसिटी 60 है, ठीक है ना। इस ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2023-24, 23-24, 20-21, 24-25 यानी कि सारे नए कॉलेज हैं। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, किसी का एस्टेब्लिशमेंट है 23 में, किसी का 24 में, किसी का 20 में, यानी कि सारे के सारे नए कॉलेजेस हैं। इनका अपना एक रूल चल गया था कि इनको कोर्ट से ऑर्डर लेके एडमिशन स्टार्ट कर देना है। अब एडमिशन चूंकि हो चुकी है तो आरयूएचएस को मजबूरी में इनको एफिलिएशन देना पड़ता था। अब देखिए, जो पहला कॉलेज है ना, जिनका नाम है आदर्श टैगोर, इनका क्यों जो एफिलिएशन है वो रद्द किया गया, क्योंकि इनके पास जो नियम अनुसार है आरयूएचएस के जो अकॉर्डिंग है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एवं टीचिंग फैकल्टी नहीं थे, ठीक है, जिसके वजह से 2025-26 के जीरो सेशन नो एफिलिएशन किए जाने का निर्णय लिया गया। मतलब इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। बात समझ में आ गया। इसी तरीके से बाकी सारे कॉलेजेस में आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के वजह से सारे कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को बैन किया गया है 2025 सेशन से, 2025-26 सेशन के एडमिशन से। अब आइए वापस से हम चलते हैं कि जीरो सेशन आपको समझ में आ गया कि 2025 में 7 कॉलेजेस पे जीरो सेशन लगाया गया है। चलिए, तो इनके अंदर जो है अब एडमिशन नहीं होगी 2025-26 में। और ऐसे भी कॉलेज हैं जो पुराने से सेशन चला रहे हैं, उनकी भी जांच होगी। अगर वो भी गलत पाए गए तो उनका भी जीरो सेशन होगा। अब देखिए, यहाँ पे दो चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एक सेकेंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा हम पीछे कर ले, पेन सेलेक्ट कर ले, ध्यान से सुनिएगा, जल्दीबाजी नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। पैनिक करके देखिएगा तो समझ में आपको नहीं आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, हम समझाते हैं आपको गुड कॉलेज क्या होता है और कोड कॉलेज क्या होता है। अब जो गुड कॉलेज का क्राइटेरिया है, इसका मतलब है ये जो कॉलेज है वो हर साल जो आरयूएचएस ऑनलाइन आवेदन निकालती है एनओसी के लिए, ये गुड कॉलेजेस उनके लिए अप्लाई करते हैं एंड देन उनको अफिलिएशन 1 साल के लिए ऐड कर दिया जाता है। पर ये जो कोर्ट कॉलेज है ये ऑनलाइन ही अप्लाई नहीं करते थे, ये जानबूझ के डिले कर देते थे कि फिर से हम कोर्ट का ऑर्डर ले लेंगे, फिर से हम अपना एडमिशन स्टार्ट कर लेंगे, आरयूएचएस को मजबूरी में हमें अफिलिएशन देना ही पड़ेगा 1 साल के लिए। अब जो ये आपको हमने बताया कि ऑनलाइन एनओसी के लिए जो एप्लीकेशन डेट होता है, जो मंथ होता है, वो मई और जून होता है, ठीक है। और ये कोर्ट कॉलेजेस इस मई जून को मंथ को क्या कर देते थे, स्किप कर देते थे, ताकि फिर से हम कोर्ट ऑर्डर ले लेंगे, फिर से राजस्थान गवर्नमेंट जो है हमें अफिलिएशन दे ही देगी। अब ये जो क्राइटेरिया है कि हर साल आपको ऑनलाइन आवेदन करना है एनओसी के लिए, तब आपको अफिलिएशन मिलेगा, फिर आपको आरयूएचएस वेरीफाई करेगा एंड देन आपको 1 साल के लिए एडमिशन के लिए परमिशन दे देगा। लेकिन ये कोर्ट कॉलेज ऐसा नहीं करते थे और इस बार भी नहीं किए। तो अब आरयूएचएस के नए रूल के अकॉर्डिंग, जो हमने आपको पहले बताया कि अब जो नए कॉलेज है उनको भी एनओसी लेना पड़ेगा, और एनओसी में वेरिफिकेशन होने के बाद अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं देन आरयूएचएस क्या करेगी, उनको एनओसी देगी एंड देन अफिलिएशन देगी। लेकिन ऐसा नहीं करने पे कोर्ट ने ये कहा है कि इनको लास्ट मौका दिया जाए, क्योंकि इस बार भी ये नहीं किए सेम चीज, तो आरयूएचएस को ऑर्डर दिया गया कोर्ट के थ्रू कि इनको लास्ट मौका दिया जाए। तो कोर्ट के ऑर्डर पे आरयूएचएस ने 3 दिन का समय दिया है इन सारे कॉलेजेस को जो हर साल एनओसी के लिए अप्लाई नहीं करते थे, और वो जो डेट है बेटा वो 20 अगस्त से 23 अगस्त, ठीक है। इसका भी फाइल हम आपको दिखाएंगे। अब इन सारे कॉलेजेस के पास 3 दिन का समय है, यानी कि आज है 22 अगस्त, कल तक का इनके पास समय है कि ये अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं, फाइल से समझते हैं इस सूचना को। देखिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको फाइल दिखाता हूं।
डेट एक्सटेंशन का फाइल है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं। RUHS के द्वारा रिलीज किया गया है जो डेट है, आप देख सकते हैं 21 तारीख को ये रिलीज किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो भी लिखित शर्तें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए RUHS ने 3 दिन का एक्सटेंशन डेट निकाला है जो 23 अगस्त तक है और इन पे बहुत सारे विलंब शुल्क मतलब लेट करने के चार्जेस एंड पेनल्टी भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पे ये जो नोटिस है ये राजस्थान के द्वारा निकाला गया है, RUHS के द्वारा निकाला गया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 दिन का एक्सटेंशन है, इसके अंतर्गत ये अप्लाई करते हैं और अप्लाई करेंगे, फिर इनकी जांच होगी, फिर इनको NOC मिलेगा एंड देन जांच के अंदर अगर सारे कुछ जो नियम अनुसार दिया गया है, RUHS के अंदर जो नियम दिया गया है, क्राइटेरिया दिया गया है, अगर ये कॉलेजेस उनको फुलफिल करती है देन इनको NOC मिलेगा, देन इनको एप्लीकेशन मिलेगा अगले साल के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये जांच के अंदर जो नियम है उसको फुलफिल नहीं कर पाए तो इनका एफिलिएशन फिर से नहीं मिलेगा, इनको फिर से जीरो सेशन में डाल दिया जाएगा, जैसे कि अभी हमने बाकी 7 कॉलेजेस के बारे में आपको बताया है। चलिए अब आते हैं वापस से हम कि 23 अगस्त तक इन सभी कॉलेजेस को अप्लाई करना है और इनकी जो जांच की डेट है ना, इनकी जो जांच की डेट है वो दी गई है अप्रोक्स 30 अगस्त तक। मतलब 23 अगस्त तो इसको RUHS मौका दिया है कि आपको 21, 22 और 23 को ऑनलाइन NOC के लिए अप्लाई करना है। तो जो भी कॉलेज अप्लाई नहीं किए थे 2025-26 सेशन के लिए उनको अप्लाई करना है। देन RUHS इनकी जांच करेगी और जांच की जो डेट है वो 30 अगस्त तक है। अब जांच के अंदर जो भी कॉलेज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए देखेंगे उनको NOC दिया जाएगा और वो काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं, मतलब वो अगले साल के लिए 2025-26 सेशन के लिए एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर जिस भी कॉलेज का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ उनका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, उनको NOC नहीं मिलेगा और 2025-26 में वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे जैसे वो पहले कर पाते थे सिर्फ एक कोर्ट के ऑर्डर पे। क्लियर है बात, समझ में आ गया आपको? अब आप इसके अंतर्गत हम आपको ये बता सकते हैं, चूंकि डेट दिया गया है कि 30 अगस्त तक जांच की जाएगी और 30 अगस्त के लगभग में कॉलेज को NOC प्रोवाइड कर दिया जाएगा, देन जो कॉलेज है वो काउंसलिंग करवा सकती हैं। तो इस न्यूज के, इस सूचना के आधार पे हम आपको बता सकते हैं कि जो सेकेंड राउंड है उसकी जो एक्सपेक्टेड काउंसलिंग डेट है जो स्टार्ट हो सकती है मिड वीक ऑफ सितंबर, क्योंकि अगस्त तो अब एंड पे आ गया और 30 अगस्त तक कोर्ट ने है वो जांच का निर्देश दिया है। तो इसको देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग डेट हो सकती है वो मिड वीक हो सकती है सितंबर में, या उससे पहले भी हो सकती है, फर्स्ट वीक भी बोल सकते हैं। तो मिड वीक बोलिए या आप ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट वीक, क्योंकि काउंसलिंग ऑलरेडी लेट हो चुका है तो गवर्नमेंट या RUHS नहीं चाहती है कि काउंसलिंग को और विलंब किया जाए जैसे हर साल विलंब होता था। तो ये जो कोर्ट ऑर्डर दी है ना कि अप्रोक्स 30 अगस्त तक जांच की जा सकती है और जांच करके इसको NOC प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिनका भी क्राइटेरिया फुलफिल है और जिनका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है उनको रद्द कर दिया जाएगा। इसके आधार पे हम आपको एक्सपेक्टेड काउंसलिंग डेट बता रहे हैं कि या तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हो सकता है और नहीं मान के चलिए तो मिड वीक ऑफ सितंबर में हो सकता है। तो आप सभी लोग जिन्होंने भी काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था अब दिल थाम के बैठ जाइए, आपकी समय बहुत नजदीक आ चुकी है, अब आपको और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आते रहेगा RUHS से रिलेटेड आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हम आपको हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे। जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी सटीक इन्फॉर्मेशन होगा, हम अपने चैनल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू एंड प्लेलिस्ट के थ्रू जिस भी माध्यम से हम आप तक पहुंचा सकते हैं न्यूज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल के व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं। एक बात और, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी राजस्थान के बच्चे हैं उन तक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अपडेट चाहिए, तो एक नंबर हम आप सभी के लिए साझा कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 6201690771। ये हमारी काउंसलिंग टीम की नंबर है। आपको जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए 24/7 आपको हेल्प मिलेगा। बस थोड़ा सा सपोर्ट आप सभी से चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जितने भी राजस्थान के बच्चे हैं उन तक शेयर कर दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।